चलिए आज चलते हैं सबसे छोटा टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा सा यह ध्यान देना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पूछा गया है, क्या तैयारी करनी चाहिए हमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। इसमें जो क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं उसमें कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात होती है, और कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में जो सबसे बेस्ट कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो आईयूडी है। पूछा जाता है आईयूडी कितने प्रकार का होता है। आईयूडी है क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइस जो यूटेरस में रखी जाए, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस 3 प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। इनका टाइप पूछता है, इनका मोड ऑफ एक्शन पूछता है। तो जो पहली इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है वो इनर्ट है। इनर्ट इनर्ट जो है ये, इनमें बेरियम सल्फेट लगा होता है। बेरियम सल्फेट की कोटिंग होती है। ये पॉलिथीन का बना होता है। इट इज मेड ऑफ पॉलीथीन। ये पॉलिथीन का बना होता है, बेरियम सल्फेट का इस पर लेप होगा। ये क्या करता है, सबसे पहली बात जो है, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करता है। इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो यूटेरस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस होती है, उसको ये इनहेंस कर देता है। और ये स्पर्म के असेंट को प्रभावित करता है। स्पर्म असेंट डिक्रीज्ड। और प्री मैच्योर, तीसरा क्या आपका करता है, ये प्री मैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये 3 पॉइंट मेन है। इनर्ट के याद रखिएगा, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, स्पर्म के असेंट को ये डिक्रीज कर देता है। और तीसरा जो है, प्री मैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, ये डिसेंड डाउन कर जाएगा। ये क्या होती हैं, इनर्ट। इनर्ट को हम लिप्स लूप्स, इसका एक एग्जांपल हो सकता है इनर्ट का।
लिप्स लूप। तो हमें क्या याद रखना है? हमें पहला आईयूडी डिवाइस याद रखना है, कहाँ हम केप्ट करते हैं, यूटेरस में। ये इट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन, ये बहुत याद रखने लायक है, बार बार याद रखने लायक है। मेड अप ऑफ पॉलीथीन कोटेड विद बेरियम सल्फेट, ये याद रखने लायक है। क्या करता है? इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म डिसेंट को प्रभावित करता है। और प्री मैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, सो दैट फर्टिलाइज एग कैन गेट इम्प्लांटेड। क्योंकि अगर वो एग जो है वो मारूला स्टेज में अगर आ गया तो इम्प्लांट नहीं होगा, ब्लास्टुला बनेगा तब इम्प्लांट होगा। दूसरा जो आपको पढ़ना है आईयूडी, वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसमें आयनाइज्ड कॉपर होते हैं, वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं। कॉपर आयंस स्लोली डिफ्यूज्ड, वहां बेरियम सल्फेट हो रहा था। ये क्या करते हैं, इनका क्या इफेक्ट है? तो इनएक्टिवेट स्पर्म, इन एक्टिवेट्स स्पर्म को इनएक्टिवेट करते हैं। और ये साइटोकिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, ये क्या करता है? ये स्पर्म की मोटिलिटी को सपोर्ट करता है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। जिनके नाम अगर हम देखें कॉपर रिलीजिंग के, तो कॉपर टी 200, मल्टीलोड, कॉपर टी 250, ये नाम याद रखिए। मल्टीलोड कॉपर टी 375। तीसरा डिवाइस जो है, तीसरी आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग होगी। हार्मोन रिलीजिंग होगी। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि यू में प्रिपेयर योर नोट अलॉन्ग विथ मी। इससे जो है प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन।
एग्जाम्पल इसका LNG-20, यह हार्मोन रिलीजिंग है। ये क्या करते हैं हार्मोन रिलीजिंग में? सबसे पहला इनका काम होता है एंडोमेट्रियम को चेंज करना। टू चेंज एंडोमेट्रियम। टू चेंज एंडोमेट्रियम, implantation is not possible. Implantation not possible. ये एंडोमेट्रियम में ही चेंज कर देते हैं। सेकेंड, they change the mucus of change viscosity of mucus of cervix। ये एनओवुलेटरी भी होते हैं, क्योंकि इनसे प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन निकलने के कारण ये अनओवुलेटरी हो जाते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी तो LH इनहिबिट होगा। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करेगा? इनहिबिट LH प्रोडक्शन। तो क्या करेगा ये? ओवुलेशन को सप्रेस करेगा। चेक। ओवुलेशन, तो जो हार्मोन रिलीजिंग होता है वो ओवुलेशन को चेक करेगा, सर्विक्स के म्यूकस को चेंज करेगा, एंडोमेट्रियम को चेंज करेगा। तो 3 प्रकार की ये आईयूडी है, इनके 3 प्रकार के फंक्शन है, इनको आप जाने। पहला जो इनर्ट है, वो इनर्ट जो है वो स्पर्म के असेंट को प्रभावित करेगा, स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस को इनहेंस करेगा, और जो कॉपर रिलीजिंग है वो साइटोकिन का सिक्रीशन करेगा, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। इसके साथ साथ स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस को भी इनहेंस करेगा। जबकि ये जो कॉपर रिलीज जो हार्मोन रिलीजिंग है, ये एंडोमेट्रियम की वाल के स्ट्रक्चर को बदल में अंतर करेगा, जिससे कि इम्प्लांटेशन ना हो सके। ये सर्विक्स के म्यूकस की विस्कोसिटी को चेंज करेगा, जिससे स्पर्म ऊपर न चढ़ सके। और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो LH के प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा, जिससे ओवुलेशन को चेक कर देगा। इस ढंग से इसको आप लोगों को पढ़ना है।